वित्तीय नियोजन। भारत के मध्य भाग में स्थित एक साधारण गांव रामपुर में आपका स्वागत है। देश के दूसरे किसी भी गांव की तरह यहाँ के लोग भी भोले भाले हैं। वे मेहनती हैं और ईमानदारी का जीवन बिताते हैं तथा आपस में मिलजुल कर रहते हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक ठाक लगता है, लेकिन अगर सतह को हल्का सा भी कुरेदा जाए तो आपको उनकी जिंदगी की मजबूरियां और उनकी समस्याओं के बारे में पता चलेगा। अब रामदेव का उदाहरण लें, जो कि एक दिहाड़ी मजदूर है। उसकी आमदनी काफी कम है और अनिश्चित भी है। जैसा कि किसी भी पारिवारिक व्यक्ति के साथ होता है, उसके भी कई खर्चे हैं, लेकिन वह अपने खर्चों से बेपरवाह है और उनके बारे में कोई योजना नहीं बनाता। पिछले साल उसके बूढ़े पिता गंभीर रूप से बीमार पड़े थे। तब उनके इलाज के लिए उसे मजबूरन अपनी खेती योग्य जमीन बेचनी पड़ी थी। इस तरह वह अपनी एकमात्र संपत्ति से हाथ धो बैठा और जमीन से होने वाली आमदनी भी बंद हो गई। उस पर अचानक कुछ खर्चे भी आते ही रहते हैं। जैसे पिछले महीने उसका छोटा बेटा बीमार पड़ गया, जिसके इलाज के लिए दूसरे गांव के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। उस वक्त रामदेव के पास गांव के महाजन भैया जी से उधार लेने के सिवाय और कोई चारा नहीं था और इस कर्जे की वजह से भैया जी को ब्याज देना पड़ता है। इस कर्जे की वजह से उसका मासिक खर्च भी बढ़ गया है। उस पर महंगाई की मार है कि कम होने का नाम ही नहीं लेती। जरूरी वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इन तमाम खर्चों के चलते क्या वो कभी पैसे बचा सकता है? ऐसे में धन का निवेश करना और अपनी संपत्ति को बढ़ाने की बात भी करना फिजूल है। नतीजन वो गरीबी के कुचक्र में फंसा हुआ है और बहुत मुमकिन है कि उसकी यही बदहाली आगे चलकर उसके बच्चों की जिंदगी में भी छाई रहेगी। और यह सिर्फ रामदेव की कहानी नहीं है। खेतीहर मजदूर गौरी, चंदू बढ़ई और गांव के दूसरे बहुत सारे लोगों की यही राम कहानी है। ये सभी गरीबी के कुचक्र में फंसे हैं। वे इस चक्र को तोड़ना चाहते हैं और इससे बाहर आने के लिए हर संभव कोशिश भी करते हैं। यह कोई साधारण पेड़ नहीं है, यह चमत्कारी पेड़ है। गांव वालों का मानना है कि यदि वे इसकी पूजा करेंगे तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। और हर माह पूर्णमासी पर गांव के पुरुष इस पेड़ पर पवित्र धागा बांधते हैं और औरतें चूड़ियां बांधती हैं। वे अपनी गरीबी से बाहर निकलने के लिए ये उपाय करते हैं। राम राम भैया जी, आज इतने सुबह सुबह यहाँ कैसे? अरे चूड़ी राम, तू क्या समझता है कि ये सारे गांव वाले मेरे पास समय समय पर आकर अपने कर्जे की बकाया रकम चुका देते हैं। आज सारा गांव पूजा पाठ करने और मन्नतें मांगने के लिए आएगा। जिसने मेरा कर्जा नहीं चुकाया है उसको मैं यहीं पे पकड़ लूंगा। वाह, क्या जोरदार आइडिया है भैया जी। तुमने देखा ना, इस पेड़ से मैंने कुछ भी नहीं मांगा, फिर भी ये मेरी इच्छाएं पूरी कर देती है। हे वृक्ष, मुझे कुछ तो मदद करो। मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। शादी के लिए इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगी? हे वृक्ष, मुझे इतना तो मदद करो ताकि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। देख चूड़ी, उन लोगों की सहायता के लिए मैं नगद लेकर यहां खड़ा हूं और वो मूर्ख लोग उस पेड़ से गुहार लगा रहे हैं। ठीक है, हे रामदेव, याद है आज कौन सा दिन है? इतने महीने हो गए कर्जा लेकर, आज तक ब्याज नहीं चुकाया है। भैया जी मुझे माफ़ करो, मुझ गरीब पर तो बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। पहले तो पिछले साल मेरे पिताजी बीमार पड़ गए और उनके इलाज के लिए मुझे बहुत खर्चा करना पड़ा। और पिछले महीने
मेरा लड़का बीमार पड़ गया। अब तो मेरी उतनी कमाई भी नहीं है जिससे कि मैं आपका कर्जा चुका सकूं। लेकिन भैया जी, मैं आपसे वादा करता हूं, अगले हफ्ते मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा। हाँ, भूलना नहीं। नहीं भैया जी। चुड़ीराम, तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? पता है, तुम सब लोग अपनी गरीबी के लिए अपने किस्मत को कोसते हो। लेकिन क्या यह सच नहीं है? हम गरीब घरों में पैदा हुए लोग हैं और जिंदगी भर कर्ज के जकड़न में फंसे रहते हैं। क्या ये हमारी जिंदगी का अभिशाप है? भगवान ही जानता है इस गरीबी में मुझे और कितने जन्म लेने होंगे। क्या कभी इस गरीबी के शाप से बाहर निकल पाऊंगा मैं? देखो रामदेव, कभी ना कभी हर चीज को खत्म होना ही पड़ता है। वही बात गरीबी पर भी लागू होती है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि गरीबी से बाहर आने के लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी सी समझदारी और सोच विचार कर फैसला लेने से ही तुम भी इससे बाहर आ सकते हो और फिर अपने घर में अपने लोगों के साथ चैन की जिंदगी जी सकते हो। भगवान ही जाने कैसी खुशियां और कैसी तसल्ली। रुको, मैं जरा पूजा करके आता हूँ। रामदेव, उठो रामदेव, आंखें खोलो। मैं वृक्ष देवता हूं। मेरा सौभाग्य है भगवान, जो आज आप इस गरीब के कुटिया में पधारे। मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्ति दिलाने आया हूँ। सचमुच? हाँ, तो क्या आज आप मेरी मांगी गई सारी इच्छाओं को पूरा कर दोगे? दरअसल एक आध मांगना मैं भूल गया था। क्या मैं अब मांग सकता हूँ? क्या आप उन इच्छाओं को भी पूरा कर दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर पूरी करूंगा। मैं तो तुम्हें खुशियां देने के लिए ही आया हूँ, लेकिन मेरे पास एक बढ़िया उपाय है। आज मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति करने के बजाय तुझे खुशियों का सूत्र सौंपता हूँ। इस सूत्र की मदद से तुम अपनी इच्छाएं खुद पूरी कर सकते हो। सूत्र? वो क्या है मेरे भगवान? आप किस सूत्र के बारे में बात कर रहे हो? अरे रामदेव, तुम तो बहुत ही भोले हो। ठहरो, मैं बताता हूँ तुम्हें। ये क्या है मेरे प्रभु? देखो रामदेव, तुम्हें एक नाव, एक गाय, एक बाघ और एक भूसे का गट्ठर दिखाई दे रहा है। तुम्हें इस नाव में बैठकर नदी पार करनी है और इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये गाय, ये भूसे का गट्ठर और ये बाघ भी सही सलामत नदी पार करेंगे। लेकिन एक समस्या है, एक बार में सिर्फ 2 ही नौका पर बैठकर नदी के उस पार जा सकते हैं। अब तुम मुझे बताओ कि नदी कैसे पार करोगे? हे भगवान, मैं गरीब और अनपढ़ आदमी हूँ, भला इस टेढ़ी पहेली को कैसे सुलझा सकता हूँ? आप बस मेरी इच्छाओं को पूरा करो और मेरी मुसीबतें दूर करो बस। हाँ, आज तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, तो तुम्हारी जिंदगी की समस्या फिलहाल के लिए तो टल जाएगी। लेकिन कल कुछ नई परेशानियां आ खड़ी होगी, तब उन्हें कौन दूर करेगा? इसीलिए मैं आज तुम्हें एक सूत्र सौंपना चाहता हूं, जिसकी मदद से तुम अपनी मुसीबतें खुद सुलझा सको। इसे सुलझाने के लिए तुम्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है प्रभु, तो मैं पहले बाप को ले जाऊंगा, फिर गाय को, फिर भूसे के गट्ठर को। नहीं नहीं रामदेव, तुम्हारा जवाब सही नहीं है। अगर तुम पहले बाघ को अपने साथ ले जाओगे तो गाय भूसे को खा जाएगी, अगर भूसे को ले जाओगे तो बाघ गाय को खा जाएगा। मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तुम्हें ठीक से सोच समझकर योजना बनानी थी। प्रभु, ये मेरे समझ के बाहर है, कृपया आप ही बता दीजिए। पहले तुम गाय को इस किनारे करो,
वापस आकर भूसे का गट्ठर ले। तुम गाय को इस किनारे से लेकर उस किनारे ले जाओ। बाघ को ले लो और इस किनारे उतारो। अब तुम वापस जाके गाय को अपने साथ ले आओ। इस तरह से तुम नदी भी पार कर गए और सबको सुरक्षित दूसरे किनारे तक पहुंचा दिया। हाँ भगवान, ये तो बहुत आसान है। मुझे थोड़ा ठहर कर और राहत से सोचना चाहिए था। ये उतना मुश्किल नहीं है जितना मुझे लग रहा था। बिल्कुल, ये वाकई मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा सोच समझकर सही योजना बनाने की जरूरत है। ऐसा करने से तुम सबको सुरक्षित इस किनारे ले आओगे। इस तरह से तुम ठीक से योजना बनाए बगैर अपनी आमदनी का सही बंटवारा नहीं कर पाओगे। ऐसा ना करने से तुम्हारे पास हमेशा पैसों की कमी रहेगी और तुम अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाओगे। अब ध्यान से सुनना रामदेव, मैं तुम्हें खुशियों का सूत्र बताने वाला हूं। इस समस्या में जैसे लक्ष्य था नदी पार करना, इसी तरह तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लक्ष्य पार करने के लिए तुम्हें सोच समझकर योजना बनाकर गरीबी के कुचक्र को तोड़ना होगा जिसमें तुम फंसे हो। क्या ये मुमकिन है? क्या मैं इस गरीबी के जाल को तोड़ सकता हूँ? क्या मैं अपने परिवार को खुश रख सकता हूँ? क्या मेरी जिंदगी भी खुशहाल हो सकती है? हाँ रामदेव, ऐसा हो सकता है। पहले अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाओ, सही सोच समझकर योजना बनाओ। इस पहेली में तुमने देखा कि हर चीज को बचाते हुए दूसरे किनारे पर कैसे ले जाया गया। इसी तरह तुम अपने जीवन में भी अपनी आमदनी से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हो। रामदेव, जीवन में कुछ चीजों की रोजाना जरूरत होती है, जैसे आना जाना, खाना पीना आदि। ये चीजें तुम्हें रोज चाहिए या महीने में या साल में एक बार। ऐसे में तुम्हें इन जरूरतों का भी ख्याल रखना होगा। और याद रखना, तुम्हारी आमदनी सिर्फ तुम्हारी मजदूरी तक ही सीमित है। फिर तुम्हारे 1 से 5 साल तक की जरूरतें हैं, जैसे तुम्हें अपने बच्चे को अगले साल पाठशाला भेजना है, या अपने लिए गाड़ी खरीदनी है, या आमदनी बढ़ाने के लिए चाय की दुकान लगानी है। तुम्हें इन जरूरतों का भी ख्याल रखना होगा। तुम्हें सिर्फ रोजाना की जरूरतों पर ही ध्यान नहीं देना होगा, बल्कि 1 से 5 साल तक की जरूरतों पर भी गौर करना होगा। ये तो वाकई में खुशियों का सूत्र है। अब मैं समझा हमेशा मेरे पास पैसों का अभाव क्यों रहा है, क्योंकि मैं कभी योजना ही नहीं बनाता था। सही कहा रामदेव। 1 से 5 साल की जरूरतों के अलावा दूर की जरूरतें भी होती है। ये जरूरतें 5 साल बाद से लेकर बुढ़ापे तक आती है। जैसे तुम्हें अपनी बेटी का विवाह करना है, या बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसे उच्च शिक्षा के लिए भेजना है, या फिर बुढ़ापे में अपनी और अपनी पत्नी की देखभाल करनी है जब तुम काम नहीं कर पाओगे। कभी सोचा है कि उस समय तुम्हारे पास पैसे कहां से आएंगे? उन दूर की जरूरतों के बारे में भी सोचना है और उसके लिए पैसे बचाना चाहिए। तभी तुम अपनी इन जरूरतों को पूरा कर पाओगे। बात समझ में आई रामदेव? हाँ प्रभु, मैं समझ गया। आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं दर्शन दिया प्रभु? मैं कभी का समझदार बन गया होता और इतना गरीब भी ना होता। खैर, देर आज दुरुस्त है। सही कहा रामदेव। अब तुम सही तरह सोच पा रहे हो। अपने जीवन में योजना बनाओ। इस तरह से तुम अपने और अपनी परिवार की जरूरतों का अच्छा ख्याल रख पाओगे। लेकिन जीवन अजीब पहेली होती है। कुछ ना कुछ अनहोनी हो ही जाती है जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते। ऐसे में फिर से मुसीबत में फंस जाओगे। जैसे कि कभी बाढ़ आ सकती है, या सूखा पड़ सकता है, या कुछ हादसे, कुछ बीमारियां हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि तुम्हें जरूरतों के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। ये मुसीबतें तो बिना बताए आती है। हमें इन अनिश्चित जरूरतों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तुम्हें अपनी आमदनी के हिसाब से ये तय करना होगा कि इस खर्चे के लिए पैसे कैसे बचाए जाए। मिसाल के तौर पे तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी है, जिसके लिए तुम्हें 50,000 रुपये चाहिए या 2 लाख रुपए चाहिए। इसीलिए तुम्हें अपनी आमदनी के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। तभी तुम सही मायने में खुश और संतुष्ट रह पाओगे। हाँ प्रभु, पिछले महीने मेरा बेटा बीमार पड़ गया था और मुझे भैया जी से पैसे उधार मांगने पड़े। बहुत बुरा लगता है किसी से पैसे उधार मांगना, लेकिन मरता क्या ना करता। लेकिन प्रभु, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा?
अगर तुम वाकई मेरा एहसान चुकाना चाहते हो तो वादा करो कि हमेशा अपनी जीवन में योजना बनाओगे। तुम्हारी जो भी आमदनी होगी उसी से तुम रोजाना की जरूरतों को पूरा करोगे और उसी आमदनी से 1 से 5 साल तक की जरूरतें, दूर की जरूरतें और अनिश्चित जरूरतों के लिए बचत करोगे। और ऐसा करोगे तो तुम अपने पैरों पर खड़े रहोगे और सुख और आत्मसम्मान से जी पाओगे और अपने परिवार को भी खुश रख पाओगे। मैं वादा करता हूँ प्रभु, मैं हमेशा अपनी जरूरतों के हिसाब से योजना बनाऊंगा और उनके अनुसार अपना खर्च और पैसों का बचत भी करूंगा। खुशियों का सूत्र बताने के लिए जीवन भर मैं आपका आभारी रहूंगा प्रभु। काश गांव में हर कोई तुम्हारी तरह समझदार होता रामदेव, तो वो भी अपनी गरीबी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं और खुशियों के इस सूत्र को गांव में हर किसी से बांटना, ताकि गांव में हर कोई सुखी रहे। किसी को भी पूर्णिमा के दिन आने की और गुहार लगाने की जरूरत नहीं। इस सूत्र से वो अपनी मन्नत खुद पूरी कर पाएंगे। प्रभु, वृक्षदेव, यह अगली पूर्णिमा का दिन है। पेड़ देवता की रामदेव को दी गई सीख की कहानी जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। चूड़ीराम को भी इसका पता चला है। वह देखना चाहते हैं कि इस पूर्णिमा पर लोग क्या करते हैं। क्या वे अब भी पेड़ देवता के पास आएंगे और उसके सामने असहाय होकर मन्नतें करेंगे, या फिर वे पेड़ का आभार प्रकट करने आएंगे। चूड़ीराम, क्या बात है? आज अभी तक कोई क्यों नहीं आया है यहाँ पे? क्या आपको पता नहीं? पिछले पूर्णिमा को रामदेव के सपने में वृक्ष देवता आए थे और उसे खुशियों का सूत्र दिया था। उसके बाद वे समझदार हो गए। क्या मतलब है तुम्हारा? वृक्ष देवता ने रामदेव को समझाया कि पैसे को किस तरह योजना बनाकर खर्च करना चाहिए। रामदेव ने उस सूत्र को सभी गांव वालों के साथ बांटा। अब वे सब समझदार हो गए हैं। अब मुझे नहीं लगता गांव वालों को तुम्हारे पास आकर कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी। अब कर्ज देने का धंधा खत्म हो गया लगता है। मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा है। ये लोग कब से मुझसे उधार मांगते आ रहे हैं। उनके बाप दादाओं ने मेरे बाप दादाओं से कर्ज मांग के ही जिंदगी गुजारी है। एक ही महीने में उनके पास इतना दिमाग कहां से आ गया कि उन्हें मुझसे उधार ना मांगना पड़े। आप खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? ए चंद्रू, इधर आओ। प्रणाम भैया जी। हाँ हाँ हाँ, चंद्रू, तुमने मुझसे मोटरसाइकिल खरीदने के लिए उधार मांगा था ना? ये लो पैसे, लेकिन समय पर ब्याज चुकाना मत भूलना। आपका बहुत बहुत आभार है भैया जी, लेकिन अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। रामदेव ने मुझे अच्छी तरह से समझाया कि मैं अपने पैसों का प्रबंध सही ढंग से कैसे कर सकता हूँ, ताकि मेरी जरूरतें भी पूरी हो जाए और मुझे आपसे उधार भी ना मांगना पड़े। और अब मैं हर दिन पैसे जोड़ रहा हूँ ताकि मैं अपने लिए मोटरसाइकिल खरीद सकूं। और 1 साल में मैं इतनी रकम जोड़ ही लूंगा कि मुझे आपसे पैसे ना मांगने पड़े। शुक्रिया भैया जी, मैं चलता हूँ। इस तरह हुई एक नए जीवन की शुरुआत। तो दोस्तों, इस तरह रामपुर गांव के लोगों ने अपनी जिंदगी में खुशियों का सूत्र पा लिया है। हमने देखा कि किस तरह एक व्यक्ति गरीबी के कुचक्र में फंसता है और फिर उसमें गहरे फंसता चला जाता है। लेकिन गरीबी से बाहर आने के लिए पहला कदम है समुचित तरीके से पैसों की योजना बनाना। ऐसा कर व्यक्ति न सिर्फ गरीबी के कुचक्र को तोड़ता है, बल्कि एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन भी जी सकता है।
इसके लिए आपको अपनी ज़रूरतों को समझना होगा, जैसे कि रोज़ाना की ज़रूरतें, कुछ दिनों बाद की और फिर आगे की ज़िंदगी की ज़रूरतों के बारे में जानना होगा, और साथ ही उन स्थितियों के बारे में भी तैयार रहना होगा जो बिना बताए सामने आती हैं। ये ज़रूरतें हर व्यक्ति के मामले में अलग अलग हो सकती हैं और आपकी जीवन शैली या उम्र पर निर्भर करती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन ज़रूरतों को सही तरीके से समझें। अपनी मौजूदा ज़िंदगी को ध्यान में रखकर उसके मुताबिक धन के प्रबंधन की योजना बनाएं। ऐसा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हों, आपको सिर्फ एक कड़ा फैसला करना है और उसी के मुताबिक चलना है, और जल्द ही आपको परिणाम दिखाई देने लगेंगे। उम्मीद है कि आपको यह आसान सा खुशियों का सूत्र समझ में आया होगा और अपनी जिंदगी में इसे लागू करेंगे। इसी के साथ प्रथम अध्याय समाप्त होता है, पर यह आप सभी के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत है।